अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। इमरान खान से इख्तिलाफ, जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी में शमूलियत और काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने पर था। इमरान खान को पहले ही कहा था कि जहांगीर तरीन और अलीम खान पार्टी हाईजैक करने आए थे। इमरान खान की इख्तिदार से बेदखली में जहांगीर तरीन और अलीम खान का बड़ा हाथ है। दोनों ही ने इमरान खान की पीठ पर छुरा घोंपा। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और माहिर कानून हामिद खान ने पार्टी चेयरमैन इमरान खान से दूरियों और फिर कुर्बत की वजह बता दी। हामिद खान के फवाद चौधरी पर भी वार, कहा फवाद चौधरी भेजे गए हैं, उनका मकसद इमरान खान और पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। आलमी हिद्दत की कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं। सैलाब से पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया। ऐसा सैलाब आया जैसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा सैलाब से मजीद 1 करोड़ 10 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सैलाब ज़दगान की मदद की जा रही है। फंड्स और जरूरियात के दरमियान फर्क बढ़ता जा रहा है। इस नुकसान के अजाले के लिए इंसाफ की तवक्को करना मंतकी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का गर्म तरीन मुल्क बन गया है। जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब और मुलाकातों के बाद वजीर आजम न्यूयॉर्क से लंदन रवाना हो गए। इंग्लैंड ने तीसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान को 63 रन से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 221 रन का पहाड़ जितना टोटल खड़ा किया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान के स्टार ओपनर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शुरू ही में आउट हो गए। बाकी टीम रेत की दीवार साबित हुई। शान मसूद ने कुछ मुजाहिमत दिखाई लेकिन वो किसी काम ना आ सकी। 7 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज शान मसूद का कहना है कि मद्दाहों को थोड़ा सब्र करना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड के खिलाफ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस आजमा रहे हैं। मेगा इवेंट में अच्छे नताइज देने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड की टीम ने मयारी बैटिंग और पावर प्ले में मयारी बॉलिंग की, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई। इस्लामाबाद में सहाफी अयाज अमीर की बहू के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम शाहनवाज ने घर में पुलिस को देखकर खुद को कमरे में बंद किया। मुलजिम की गिरफ्तारी के वक्त उसकी शर्ट और हाथों पर खून के निशानात थे। मुलजिम ने झगड़े के दौरान बीवी को डंबल के वार करके कत्ल करने का एतराफ किया है। इब्तदाई बयान में मुलजिम ने कहा कि सारा ने हमला किया तो वर्जिश करने वाला डंबल उसके सर पर मारा। मुझे शक था कि सारा का किसी से कोई अफेयर है। बाथटब में डालने के बाद मैंने पानी खोल दिया ताकि खून बह जाए। बाथटब की तस्वीर खींचकर अपने वालिद अयाज अमीर को भी भेज दी और वाकया बताया। 7 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान जाना है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि पहले जेर अल्तवा ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान नहीं जा रहा था, पासपोर्ट भी नहीं था। वो अगले हफ्ते ही पाकिस्तान जा सकते हैं। वतन पहुंचकर सेनेट की रुकनियत का हल्फ लेंगे। नवाज शरीफ जो जिम्मेदारी सौंपेंगे वो निभाएंगे। बोले मईशत के हवाले से बहुत से खदशात हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी परेशान हैं। वजीर आजम की स्टेक बहुत बड़ी है। अगर मईशत कंट्रोल ना कर सके तो वो चैलेंज हो जाएगा। नवाज शरीफ के साथ कानूनी नाइंसाफियां हुई हैं। नवाज शरीफ के मामलात को अभी तक हल होना चाहिए था। तमाम सबूत आ चुके हैं। सियासी शिद्दत पसंदी दूर करने के लिए इस वक्त मुल्क को नवाज शरीफ की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 284 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर में सबसे ज्यादा 169 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में डेंगू के 85 नए केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 81 अफराद में डेंगू वायरस पाया गया। बलूचिस्तान में रवा हफ्ते कीच, गवादर और लसबेला से डेंगू के 127 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में डेंगू मजीद बढ़ने और वबा की शक्ल इख्तियार करने का खदशा। महकमा मौसमियात की वार्निंग, कहा बारिशों के बाद दर्ज हरारत कम होकर 26 से 29 डिग्री और नमी 60% रहेगी। ये मौसम डेंगू लार्वा की अफजाइश बढ़ा देगा। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हैदराबाद, लाड़काना, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में अगले माह से डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी डेंगू बढ़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर उठा दिया। कहा मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ही अमन का रास्ता है। हमारे पास ये रास्ता है कि हम लड़ते रहें या अमन से रहें। हम 3 जंगें लड़ चुके हैं जिसके नतीजे में दोनों तरफ गुर्बत बढ़ी। वक्त है कि अपने तनाज़ात तय करें और ये पैसा तालीम, सेहत और बेरोजगारी पर खर्च करें। जंग हल नहीं, अमन मुज़ाकरात ही हल है। साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम की तकरीर के खारिजा पॉलिसी नुकात को कॉपी पेस्ट करार दे दिया। कहा कश्मीर, अफगानिस्तान और इस्लामोफोबिया पर शहबाज शरीफ ने वही कहा जो इमरान खान कहते रहे हैं। लगता यही है कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान की कोई पुरानी तकरीर उठाकर कॉपी पेस्ट की है।
मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर मुल्कों के मौशी सहारे के लिए कर्जों को रीशेड्यूल करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ग्रुप 77 के सरबराह इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मुतालबा। कहा, मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर मुल्कों की मदद की जाए। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से तबाही के जिम्मेदार कार्बन अखराज वाले सनदी मुल्क हैं, इसीलिए उन्हें कर्जों और दीगर उमूर में पाकिस्तान के साथ इंसाफ से काम लेना चाहिए। सैलाब से निपटने के लिए दुनिया सब्ज मार्शल प्लान जैसा कोई प्रोग्राम तरतीब दे सकती है। कराची के इलाके सदर में तुर्क खातून व्लॉगर को हिरासत करने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खातून को हिरासत करने की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने नोटिस लिया था। हिरासत में लिए जाने के बाद मुलजिम शुएब ने तुर्क खातून से माफी मांग ली। तुर्किश व्लॉगर का पुलिस का शुक्रिया, कहा उम्मीद है कि मुझे तंग करने वाले शख्स को सबक मिल गया होगा। इस्लामाबाद सेफ सिटी के डायरेक्टर अब्दुल कदीर की फंदा लगी लाश मार्गला टाउन में उनके घर से मिली है। आईजी इस्लामाबाद पुलिस ने DIG ऑपरेशंस को हर पहलू से तहकीकात की हिदायत कर दी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की न्यूयॉर्क में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम ने लड़कियों की तालीम और समाजी इशूज पर मलाला की खिदमात को सराहा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 6% गिर गईं। WTI खाम तेल 78 और बर्नेट $86 फी बैरल में फरोख्त। अमेरिका में शरह सूद में इजाफा और आलमी कसाद बाजारी के खदशात पर आलमी मंडियों में मंदी। और टेनिस लेजेंड स्विस स्टार रॉजर फेडरर के करियर के आखिरी मैच के मौके पर स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल जज्बाती हो गए। मैच के अलविदाई लम्हात में आंसू न रोक सके। फेडरर की अहलिया और बच्चे भी जज्बाती हो गए। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।